पुनः आप लोग के बीच मैं लेकर आया हूँ एमएस वर्ड में होम मेन्यू के अंतर्गत कौन कौन से टूल्स आपके काम योग होते हैं, क्या क्या काम होता है। उन सब टूल को बताने के लिए मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखें और इसको प्रैक्टिकल करें। प्रैक्टिकल करने के उपरांत यदि आपको कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए चलते हैं एमएस वर्ड में होम मेन्यू के अंतर्गत कौन कौन से टूल्स और क्या क्या काम आता है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आप एमएस वर्ड को ओपन कर लीजिए और उसके बाद देखिए जब एमएस वर्ड को ओपन कीजिएगा तो देखिएगा इसमें क्या होता है, होम मेन्यू सेलेक्ट रहता है, यानी कि होम मेन्यू आपका जगा हुआ रहेगा। तो किस प्रकार जगा हुआ है उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपको होम फाइल मेन्यू है ये आपको जगा हुआ नहीं रहेगा और इसको जब क्लिक कीजिएगा तब जगा हुआ रहेगा। तो देखिएगा यहाँ पे फाइल मेन्यू पे जैसे ही क्लिक किए तो ये चार्ट आया। होम मेन्यू पे जब क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरह से चार्ट आएगा। पता कैसे चलेगा होम मेन्यू पे ही है, तो देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे माउस पॉइंटर के जरिए यहाँ पे व्हाइट का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसका मतलब है होम मेन्यू में इतना ढेर सारे चीज आपको पढ़ना है। उसके बाद आप जैसे ही इंसर्ट पे क्लिक कीजिएगा तो इंसर्ट का जितना भी टूल होगा वो जग जाता है, ये होम मेन्यू छुप गया। तो आपको इसी तरह आपको इंसर्ट मेन्यू भी पढ़ना है और पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग और रिव्यू व्यू के बारे में आप लोग को बताएंगे। और अभी होम मेन्यू के अंतर्गत कौन कौन से टूल्स आता है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए होम मेन्यू के अंतर्गत आपको होम के नीचे में देखते हैं स्टार्ट, यहाँ पे पेस्ट लिखा हुआ है। तो पेस्ट का मतलब होता है जैसे कंट्रोल भी, आप कंट्रोल भी कीजिएगा तो पेस्ट हो जाता है। उसी तरह आप लोग को फंडामेंटल में पिछले क्लास में बताया था कंट्रोल सी से कॉपी होता है तो कंट्रोल भी से पेस्ट भी होता है। तो इससे क्या होता है, कॉपी करने का अलग तरीका होता है। देखिए यहाँ पे कॉपी करने का आपको यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है, यहाँ पे कट करने का, उसके बाद पेस्ट करने का, उसके बाद आपको जैसे ही इसमें फॉर्मेट पेंटर का, तो देखते हैं ये चारों टूल का क्या काम होता है। तो देखिए सबसे पहले ये हेडिंग है, इसको आप काटना चाहते हैं, काट के नीचे में लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिए और कैंची वाला देखिए सिंबल दिया हुआ है, कैंची का एक सिंबल लगा हुआ है, उस पर क्लिक कीजिएगा तो ये मैटर आपका कट जाएगा। देखिए कट गया। और इसको जहां पे आपको चिपकाना है, पेस्ट करना है, तो वो आप पेस्ट कर सकते हैं। तो कहाँ पे मैंने यहाँ पे कर्सर रखा और इसको इंटर दबा दिया तो देखिए कर्सर आपको यहाँ पे आ गया है। तो ये कर्सर जैसे ही आया तो ये देखिए कर्सर में क्या है, तो आपको यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, कहने का मतलब है कर्सर यहाँ पे है, आप यहाँ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ भी रख सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे मैंने सबसे ऊपर कर्सर रख दिया। आप हेडिंग में यहाँ पे पेस्ट जैसे ही कीजिएगा तो जो आप कट किए थे वो चीज आपको यहाँ पे हेडिंग में पेस्ट हो जाएगा। इसको जितना बार आप पेस्ट कीजिएगा उतना बार आपका ये पेस्ट होते रहेगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कट करके पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी का क्या काम क्या होता है, तो कोई भी मैटर जैसे यहाँ पे ये मैटर है यहाँ भी रहे और दूसरे जगह ले जाना चाहते हैं तो वहां भी रहे तो वहां भी चल जाए, तो ये कॉपी का मतलब होता है। तो इतना मैंने एक पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद यहाँ पे कॉपी के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये कॉपी हो चुका है, पता नहीं चलता है लेकिन कॉपी हो गया है। अब देखिए कर्सर को जहाँ पे मैं रखूंगा उसके अनुसार ये पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से मैं यहाँ पे कर्सर को रख दिया हूँ और उसके बाद इंटर दबा दिया हूँ। उसके इंटर दबाने के बाद एक लाइन देखिए कर्सर ब्लिंक कर रहा है, जैसे ही यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे पेस्ट आपका जितना भी ये पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट किया था वो आपका क्या हुआ, यहाँ पे पेस्ट हो गया। और ऊपर में भी मैंने यहाँ से जो कॉपी किया था वो भी बचा हुआ है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए फॉर्मेट पेंटर का क्या काम होता है। देखिए फॉर्मेट पेंटर का काम होता है
जैसे आपको एक वर्ड के दूसरे वर्ड के समान अंतर में लिखना है। जैसे आप एक हेडिंग एक बना लीजिए, यहाँ पे मैंने एक बड़ा अक्षर में हेडिंग बना लेता हूँ। देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिए, बड़ा हेडिंग बना लिए हैं और यहाँ पे हेडिंग हो गया। आपको इच्छा है इसको, हमको क्या करना है, इस हेडिंग को इसके जैसे करना है। तो देखिए किस तरह से हम हेडिंग को, हेडिंग है और आपको इच्छा है ये हेडिंग के अनुसार ये भी हो जाए, तो आप हेडिंग को सेलेक्ट कर लीजिए और जैसे ही फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कीजिएगा तो उस वर्ड को ऐसे लेफ्ट बटन दबाते हुए इसको सेलेक्ट कर दीजिए। तो देखिए ये मोटा हो जाएगा। क्या हुआ, जिसको मैंने पहले सेलेक्ट किया और उसके बाद इसको फॉर्मेट पेंटर ले लिया तो उसी के जैसे बन गया। आपको इच्छा है ये इस तरह का है, छोटा लिखा हुआ है और इसके जैसे इसको बनाना है, मोटा को पतला कर देना है। तो आप क्या कीजिए, पतला पहले जिसको जिसके जैसे करना है उसको सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद आपको फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कीजिए और उसके बाद क्या कीजिए, इसको देखिए यहाँ पे लेफ्ट बटन दबाते हुए इसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए छोटा हो जाएगा। तो क्या होता है, जिसके अनुसार लिखना होता है उसको सेलेक्ट कीजिए और फॉर्मेट पेंटर के ऑप्शन के द्वारा लेफ्ट बटन को दबाते हुए खींच दीजिए तो उसके बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। तो उसके बाद फिर चलते हैं होम मेन्यू के अंतर्गत। आप क्या करते हैं, देखिएगा यहाँ पे फॉन्ट है। तो फॉन्ट का मतलब होता है साइज को परिवर्तन, फॉन्ट का मतलब होता है यहाँ पे जो भी राइटिंग होता है उसको लिख सकते हैं। तो राइटिंग कहने का मतलब है ये आपका सेलेक्ट, ये आपका क्या है, लिखा हुआ टेक्स्ट है। इसको आप बदलना चाहते हैं तो आप बदल सकते हैं। किस तरह से बदल सकते हैं, देखिए सबसे पहले आप सेलेक्ट कीजिए। बिना सेलेक्ट का कोई भी काम नहीं होता है। सबसे पहले आपको कोई भी काम करने के लिए सेलेक्ट करना ही होगा। एक वर्ड को सेलेक्ट कीजिएगा, एक वर्ड काम करेगा, दो वर्ड कीजिएगा दो होगा, पूरा कीजिएगा पूरा होगा। तो इस तरह से मैंने सेलेक्ट कर दिया हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे होम मेन्यू में जाके और फॉन्ट को चेंज करना चाहता हूँ तो चेंज हो जाता है। देखिए चेंज हो रहा है। इसी तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, लेटर के फॉन्ट को आप चेंज कर सकते हैं एमएस वर्ड में, जो आपको इच्छा है उसके अनुसार। तो मैंने एक यहाँ पे देखिए लिख दिया हूँ। इस तरह से आप क्या कीजिए, फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे होम मेन्यू में साइज को आप परिवर्तन कर सकते हैं। फॉन्ट के साइज को आप घटा या बढ़ा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 20.5 है तो इसको बढ़ा भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 28 के अब इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। उसके बाद इस यहाँ पे देखिए नीचे में लिखा हुआ है, आपको बी लिखा हुआ है। तो बी का मतलब होता है बोल्ड। तो एक बार क्लिक कर दीजिएगा तो देखिए मोटा हो गया, एक बार क्लिक कर दीजिएगा तो पतला हो जाएगा। इस तरह से क्या कर सकते हैं, मोटा और पतला कर सकते हैं, यानी कि बोल्ड कर सकते हैं। इसको बोल्ड क्या कर सकते हैं, कैरेक्टर को बोल्ड आप कर सकते हैं। इस तरह से इसको आप बोल्ड करके इसको प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। तो देखिए बोल्ड करने का तरीका ये होता है। तो बोल्ड कर दिए, फिर पतला करना है तो पतला भी कर सकते हैं उसी को क्लिक करने से। उसके बाद देखते हैं, देखिए यहाँ पे आई लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है इटैलिक। इटैलिक का मतलब होता है तिरछा करना। तो आप तिरछा भी कर सकते हैं, देखिएगा। तो यहाँ पे जैसे एक बार क्लिक करते हैं देखिए तिरछा हो गया, टेढ़ा हो गया लाइन, और सीधा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको सीधा और टेढ़ा कर सकते हैं, जितना को सेलेक्ट कीजिएगा उतना। अब देखिए यहाँ पे यू लिखा हुआ है तो अंडरलाइन है। तो अंडरलाइन है तो इसका मतलब है जितना आप सेलेक्ट किए हो उसमें अंडरलाइन लगा सकते हैं। देखिए नीचे में लाइन लग गया, इस तरह से अंडरलाइन लगा सकते हैं। लेकिन इसके बगल में देखिएगा एक सिंबल दिया हुआ है, इस सिंबल पे जब क्लिक कीजिएगा तो इसमें डबल लाइन है, सिंगल लाइन है। इस आधार पे आप क्या कर सकते हैं, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। तो फिर आगे नेक्स्ट के चैप्टर में आप लोग को फिर पुनः मैं इसी तरह बताते रहूंगा। तब तक के लिए